हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों। जैसा कि हम सभी जानते हैं 500 साल बाद बन रहा है महायोग 22 जनवरी को। कुर्म द्वादशी तिथि रहेगी। इस दिन अगर कुछ उपाय कर लिए जाते हैं तो सोने पर सुहागा होता है और वो मनोकामना पूर्ति करने के लिए उपाय बहुत ही कारगर होते हैं। हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। उनका प्राण प्रतिष्ठा समारोह उस दिन है। कुर्म द्वादशी होने के साथ साथ इस दिन अभिजीत योग, सर्वसिद्ध योग के साथ साथ अचूक योग बन रहे हैं, जिससे जो कार्य किया जाता है वह जरूर संपन्न होता है। माना जाता है अगर इस दिन गृह निर्माण किया जाए, घर की नींव डाली जाए या कोई भी व्यापार शुरू किया जाए तो वो बहुत ही शुभ फलदायी होता है और वह पूर्ण होता है। अगर मकान बनाना के लिए सोच रहे हैं, दुकान के लिए सोच रहे हैं तो इस दिन नींव जरूर डाल देनी चाहिए, निर्माण कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे वो बहुत ही जल्दी संपन्न हो जाता है। चलिए जानते हैं ऐसे छोटे छोटे उपाय जो अगर हम सोमवार के दिन यानी कि राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कर लेते हैं तो वह क्यों ज़्यादा फलदायी बन जाते हैं। माना जाता है विष्णु भगवान का जो अवतार हुआ था वह कुर्म द्वादशी के दिन हुआ था, यानी कि उस दिन द्वादशी तिथि थी और जो उनका कछुए का अवतार था उससे कुर्म कहा गया है। तो कुर्म द्वादशी के दिन उनका अवतार हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। राम आएंगे तो सच में सभी के दुख, दर्द, बाधाएं, मुश्किलें सच में दूर हो जानी है। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही शुभ घड़ी है। बाबा इस दिन किसी को भी खाली नहीं भेजेगा, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करके भेजेंगे। 22 जनवरी राम लला का प्राण प्रतिष्ठा का महा उत्सव रहेगा। अपने घर के बाहर एक स्वास्तिक बनाना ना भूलें। इस दिन जरूर और जरूर अपने घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं। यह स्वास्तिक आप सुबह के समय भी बना सकते हैं और 12 बजे से लेकर के दिन में 3 बजे तक आप इस स्वास्तिक का निर्माण करें। अभिजीत मुहूर्त रहेगा, कुर्म द्वादशी रहेगी, सर्वसिद्ध योग्य रहेगा। तो आप इस उपाय को, स्वास्तिक बनाने वाले उपाय को जरूर करें, जिससे घर के अंदर शुभ ही शुभ होगा, कभी अशुभ नहीं होगा अगर इस समय आपने स्वास्तिक बना लिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दिन हमें दीपोत्सव मनाना है, हमें दिवाली जैसा आनंद, ठाट बाट हमारे घर में, ग्राम में, हमारी नगरी में हमें लेकर के आना है। इसलिए अपने घर के बाहर रंगोली जरूर बनाएं, दीपक जरूर प्रज्वलित करें और खुशियां ही खुशियां अपने जीवन में लेकर के आएँ। तो ये छोटे उपाय जरूर करें। जानते हैं बहुत ही खास उपाय के बारे में जो गुरुदेव हमेशा अपनी कथा में बोलते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, अटका हुआ कार्य अगर संपन्न नहीं हो रहा है तो 22 जनवरी सोमवार के दिन, कुर्म द्वादशी के दिन अगर आप इस उपाय को कर लोगे तो कभी झोली खाली नहीं जाएगी, आपका वह कार्य जरूर संपन्न होकर के रहेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अति शुभ मुहूर्त है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। क्या करना है, एक ही दीपक के अंदर 2 लंबी बाती लगानी है। जी हाँ साथियों, एक दीपक ले लीजिए, घी से भर लीजिए और उसके अंदर 2 बाती लंबी वाली रख लीजिए। भगवान के मंदिर में, शिवालय में या राम भगवान के मंदिर में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो शिवालय जाइए, शिवालय में आप 2 बाती वाला दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, झोली पसार करके अपनी कामना बोलिए। इस दिन किया हुआ उपाय कभी भी खाली और व्यर्थ नहीं जाता है, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो अभी तक हमने जो बात करी है, 3 से 4 उपायों की हमने बात करी है जो हमें कर लेना चाहिए। अब अति शुभ उपाय की बात मैं आपके सामने कर रही हूँ, क्योंकि लोग कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कर्ज ले लेते हैं, उतरता नहीं है। तो आप इस सोमवार से ही इस उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिए। कर्ज मुक्ति के लिए जो उपाय करोगे आप 3 से 4 सोमवार करना रहेगा, पर 22 जनवरी से अगर आप इसको प्रारंभ करोगे तो कर्ज से मुक्ति जरूर मिलेगी। क्या करना है, एक लौंग लेना है, जाना है वट वृक्ष के नीचे, लौंग का भोग लगा लीजिए। भगवान वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए भगवान को वह भोग समर्पित कर दीजिए और एक गाय के घी का दीपक गोल बाती का प्रज्वलित कर दीजिए। वटकेश्वर महादेव कैसे भी लक्ष्मी की व्यवस्था करेंगे और कर्ज से मुक्ति जरूर दिलाएंगे। यह जो उपाय है प्रदोष काल में करना रहेगा, जब शाम का समय होता है, सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। और जब आपका
तीसरा या चौथा सोमवार रहेगा, तब आपको क्या करना है, वहीं की थोड़ी सी जड़ ले लेना है। वट वृक्ष की जड़ ले लेनी है, या तो अपने गुल्लक में कहीं रख दीजिए, तिजोरी में रख लीजिए, अपनी जेब में, कहीं पर भी आप उसे लाल कपड़े में लपेट करके रख दीजिए। कैसे भी लक्ष्मी की व्यवस्था होगी, पर होगी जरूर, और आपका कर्जा जरूर उतरेगा। इस छोटे से उपाय को आप जरूर करके देखें। साथियों, कमेंट में ये जरूर बताना आपने इनमें से कौन से उपाय पहले किए हैं, क्या उनका लाभ आपको हुआ है। जिससे क्या होगा, दूसरे भक्त भी अगर कमेंट पढ़ेंगे तो उनको उन उपायों के बारे में जानकारी मिलेगी कि ये उपाय कितने कारगर हैं। सोमवार का दिन रहेगा। जो लोग पशुपति व्रत करना चाहते हैं अपनी मनोकामना के लिए, तो आप 22 जनवरी से इस व्रत को उठा सकते हैं। जी हाँ साथियों, 22 जनवरी से आप पशुपति व्रत ले लीजिए, जिससे जो भी मनोकामना होगी बहुत जल्दी पूरी होगी। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। क्या आप में से पहले किसी ने पशुपति व्रत किया है, कमेंट में जरूर बताना। पशुपति व्रत की संपूर्ण विधि आपको अपने ही इस चैनल से प्राप्त हो जाएगी, आप जरूर देखिए। आप शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर अपने ही घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन, अभिषेक, विसर्जन कर सकते हैं। उससे भी मनोकामना जरूर पूरी होती है। ये जितने भी उपाय हैं, कम से कम 3 से 4 सोमवार आप जरूर करें। पशुपति व्रत जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा नियम बता देती हूँ। एक ही मंदिर में 5 ही व्रत करना रहेगा, यानी कि पशुपति व्रत जो होंगे वो 5 होते हैं। जिस मंदिर में आपने पहले दिन पूजा करी है, उसी मंदिर में 5 दिन पूजा करनी रहेगी। सुबह के समय आप फलिहार ले सकते हैं, शाम के समय भोजन करना रहता है। सुबह आप पूजा की थाली जमा करके ले जाएं, जिसमें एक घी का दीपक रखें। वही थाली शाम को ले जानी रहेगी। पूजा की वही सामग्री रहेगी जो आप सुबह लेकर के गए हो, उसी से आपको शाम को पूजा करनी रहेगी। शाम को 6 दीपक और एक प्रसाद साथ में ले जाना होता है, जिसके प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर में ही करना रहेगा बराबर। और जो 6 दीपक लेकर के गए हैं, 6 दीपक वहाँ रख दीजिए। 5 दीपक प्रज्वलित करिए, अपनी मनोकामना बोलिए। जो छठा दीपक है वह अपने साथ अपनी थाली में रख लीजिए, और एक प्रसाद का हिस्सा अपने पास थाली में रख लीजिए। घर आइए, घर में सीधे हाथ की तरफ वह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए जो हम लेकर के आए हैं, और एक अपनी जो मनोकामना है जो मंदिर में बोली है वही बोल दीजिए। सिर्फ पहले दिन ही मनोकामना बोलनी रहेगी, बाकी चारों व्रत, आपके 5 व्रत ऐसे ही उसी मनोकामना से होंगे। जो प्रसाद का हिस्सा लेकर के आए वह किसी को ना देते हुए खुद ही को ही ग्रहण करना रहता है। उसके बाद भोजन ग्रहण जो प्रसाद हम बना करके ले जा रहे हैं घर में, उसका हिस्सा छोड़ के नहीं जाना है। यानी कि जिस पात्र में बना करके ले जा रहे हैं वह सारा ही प्रसाद हमारे साथ ले जाना होता है। पति व पत्नी अगर दोनों इस व्रत को कर रहे हैं, दोनों के लिए प्रसाद भी अलग बनेगा, पूजा की थाली भी अलग ही रहेगी। तो ये छोटे छोटे से नियम है, आप जरूर करें। स्त्री अगर महिलाएं इस व्रत को कर रही है, माहवारी आ जाती है, तो उस सोमवार को आप सिर्फ व्रत कर लीजिए। वह व्रत 5 सोमवार के व्रत में नहीं गिना जाएगा। फिर जब सोमवार आए तब अपना व्रत आप पूर्ण कर सकते हैं। जब आपका पशुपति व्रत का 5वां दिन रहेगा, तब शाम के समय उद्यापन देना होता है। पूजा की संपूर्ण विधि वही रहेगी, बस आपको एक श्रीफल, 11 रुपए और जनेऊ और 108 कोई भी वस्तु, जैसे चावल हो गए 108, या तो मूंग के दाने हो गए, या 108 फूलों की पंखुड़ियाँ हो गई, कुछ भी आप 108 सामग्री ले जा सकते हैं। आप अपनी पूजन संपन्न करिए, उसके बाद श्रीफल, 11 रुपए, जनेऊ वहाँ रख दीजिए। 108 जो आप सामग्री लेकर के गए हैं, एक एक करके शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए या नमः शिवाय बोलते हुए समर्पित करिए। एक एक करना रहेगा। 108 अक्षत के दाने हैं तो आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय एक एक दाने को रखते हुए बोलना है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। यह जो उद्यापन होगा 5वें सोमवार के दिन शाम के समय होगा। अगर आपकी मनोकामना 5 सोमवार में पूरी हो जाती है, बाबा को धन्यवाद करिए। नहीं तो बाबा से बोलिए, बाबा शायद मेरी फाइल थोड़ी मोटी है, इसे पूर्ण होने में समय लग सकता है, पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप मेरी मनोकामना जरूर पूरी करोगे। मेरा पशुपति व्रत का 5वां दिन है, आज मैंने इसका उद्यापन दिया है। आप मेरी मनोकामना जरूर पूरी करना। अपना नाम व गोत्र बोलकर आप आ जाइए, जरूर पूर्ण होती है। अगर आप फिर से पशुपति व्रत करना चाहते हैं, तब आप 1 या 2 महीने इंतजार करिए और फिर से आप किसी और मनोकामना के लिए, और अगर वही मनोकामना आपकी पूरी नहीं हुई है तो फिर से पशुपति व्रत प्रारंभ कर सकते हो। तो ये छोटे से उपाय और पशुपति व्रत की बहुत ही छोटी सी विधि मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में बता दी है। आप जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी जरूर शेयर करना। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।